पेट में गैस बनना एक कुदरती अमल है, ताहम अगर गैस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो ये तकलीफदा साबित हो सकती है। गैस की वजह से पेट या सीने के शदीद दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये दर्द इस कदर शदीद हो सकता है कि इसकी वजह से दिल के दौरे, अपेंडिक्स और मसाने के मसाइल लाहक होने का ख्याल होने लगता है। पेट फूल जाना या गैस न होना दुनिया के दो सबसे ज्यादा तकलीफदा एहसासात हैं, क्योंकि इसे न सिर्फ आपकी तबीयत मुसलसल खराब रहती है बल्कि आपको भूख भी नहीं लगती और कुछ खाने को देखने तक का दिल नहीं करता। जब आंतों में गैस जमा हो जाए और निकल ना पाए, ऐसे में इंसान का पेट फूल जाता है। ये कैफियत मुसलसल गैर आरामदाह सूरत हाल पैदा कर देती है। ये हालत खाने से खारिज होने वाली गैस के नतीजे में होती है, जो हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती और जिस्म के अंदर ठहर जाती है। ये काफी आम है और बहुत से लोगों को रोजाना की बुनियाद पर इसका सामना करना पड़ता है। गैस के मसाइल से छुटकारा पाने से पहले इन वजूहात के मुतालिक जानना जरूरी होता है जिसकी वजह से गैस का सामना करना पड़ता है। अगर दिन में 13 से 21 मरतबा गैस खारिज हो तो उसे नॉर्मल समझा जाता है। ताहम अगर खाने से पहले या बाद में पेट फूल जाए या गैस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको इलाज की जरूरत होगी। गैस का इलाज। गैस के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए मुंदरजा झैल घरेलू इलाज मौसर साबित हो सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल। खानों के जायके को बेहतर बनाने के लिए तो सौंफ को कदीम जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सौंफ से तबी फवाइद हासिल करने के लिए इसे कच्चा भी चबाया जा सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाने, खास तौर पर रात के खाने के बाद इसे चबाया जाता है, क्योंकि इसे चबाने से पेट फूलने और गैस जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। सौंफ फाइबर काफी मिकदार में पाया जाता है, जो आंतों और मैदे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिससे हाजमे के निजाम से जुड़े मसाइल से निजात हासिल करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे आंतों और मैदे में ऐसे बैक्टीरिया का खात्मा होता है जो गैस की वजह बनते हैं। सेब का सिरका। सेब के सिरका को गैस का एक रवायती इलाज समझा जाता है। गैस की अलामात से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सेब के सिरके में पाई जाने वाली मुख्तलिफ तिब्बी खसूसियात की वजह से पेट में बनने वाली गैस कम होना शुरू हो जाती है। ताहम इस हवाले से मजीद तबी तहकीकात की जरूरत है ताकि ये जाना जा सके कि सेब का सिरका किस तरह गैस की शिद्दत में कमी लाता है। खाना आहिस्तगी से खाएं। तेजी के साथ और खड़े होकर खाना खाने से ज्यादा मिकदार में हवा जिस्म में दाखिल होती है, जिससे गैस की अलामात शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। गैस का सामना करने वाले अफराद को चाहिए कि वो खाना आहिस्तगी के साथ खाने से न सिर्फ हाजमा का निजाम बेहतर होगा बल्कि पेट के उबार का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा। गैस से निजात हासिल करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लें, इससे गैस की शिद्दत में कमी आएगी। ताहम इस बात का ख्याल रखें कि बेकिंग सोडा को आधा चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पेट के कुछ मसाइल लाहक हो सकते हैं। अदरक को भी हाजमा का निजाम बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से सर दर्द, पेट दर्द और गले की खराश की शिद्दत में भी कमी आती है। गैस जैसे हाजमा के मसाइल से निजात हासिल करने के लिए अदरक के एक टुकड़े को 1 कप पानी में शामिल करके उबाल लें। पानी का रंग तब्दील होने पर उसे चूल्हे से उतार कर इस्तेमाल कर लें। जायके को खुशगवार बनाने के लिए आप अदरक के कावे में लीमू और शहद भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गैस की शिद्दत को कम करने के लिए अदरक को कच्चा भी चबाया जा सकता है, जबकि इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अजवाइन का इस्तेमाल। गैस के इलाज के लिए अजवाइन को भी इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन में पाए जाने वाले थाइमोल की वजह से हाजमा के निजाम में बेहतरी आती है और खाना आसानी के साथ हजम हो जाता है और गैस ज्यादा मिकदार में नहीं बनती। गैस से निजात हासिल करने के लिए 1 चम्मच अजवाइन के बीज लेकर 1 कप पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। ताहम दिन में 1 मरतबा ही अजवाइन के बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि इन बीजों को ज्यादा मरतबा इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। लौंग का इस्तेमाल। लौंग के तेल को भी बदहजमी, गैस और पेट के उभार के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा लौंग में एंटी अल्सर खसूसियात भी पाई जाती हैं। खाने के बाद लौंग का तेल इस्तेमाल करने से हाजमा के निजाम में किरदार अदा करने वाले एंजाइम में इजाफा होता है, जिससे आंतों में मौजूद गैस में कमी आती है। पपीता। कुदरती तौर पर फूले पेट और गैस के इलाज के लिए आपको अपनी खुराक में एक और ग़िज़ा जरूर शामिल करनी चाहिए, वो है पपीता। इस फल में पापेन नामी एंजाइम पाया जाता है जो कि खाने में प्रोटीन को तोड़ने
کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح کھانا ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دہی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دہی پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو روک کر ہماری آنتوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی ہمارے جسم کو اندر سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ دہی کو اپنی غذا میں شامل کریں گے، آپ کی آنتیں اتنی ہی صحت مند رہیں گی۔ گیس کی وجہ بننے والی غذاؤں سے اجتناب۔ مختلف غذاؤں کی وجہ سے گیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے ایسی غذاؤں کے استعمال کو فوری طور پر ترک کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک غذا کچھ افراد میں گیس کی وجہ بنے، جبکہ دوسرے افراد کو اس غذا کے استعمال کی وجہ سے گیس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم آرٹیفیشل شوگر، تلی ہوئی غذائیں، لہسن، پیاز، دالیں اور مسالے دار غذائیں گیس کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے گیس کی علامات لاحق ہونے کی صورت میں ہر صورت ایسی غذاؤں کے استعمال کو ترک کرنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے اجتناب۔ سگریٹ نوشی نہ صرف پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے نقصانات کی وجہ سے مجموعی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سگریٹ نوشی کے نقصانات سے بچنے کے لیے الیکٹرک سگریٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے کہ الیکٹرک سگریٹ کی وجہ سے نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے معدے کے مختلف مسائل لاحق ہوتے ہیں، جن میں گیس سر فہرست ہے۔ اسی لیے گیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ گیس کے خلاف مؤثر نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو مکمل طور پر سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی، کیونکہ سگریٹ نوشی میں کمی سے مفید نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ لسی کو جنوبی ایشیائی ممالک میں ایک روایتی مشروب سمجھا جاتا ہے، جو نہ صرف ذائقے میں بہترین ہوتی ہے بلکہ اس کا استعمال صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ خاص طور پر اگر لسی کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو معدے کے مختلف مسائل سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ گیس جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک گلاس لسی میں چٹکی بھر کالا نمک اور اجوائن شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس مشروب کو دن میں 1 سے 2 مرتبہ استعمال کرنے سے گیس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پودینے سے بنے ہوئے سپلیمنٹس کا استعمال۔ پودینے کے تیل سے بنے ہوئے سپلیمنٹس کو بہت عرصے سے معدے کے مسائل جیسا کہ پیٹ کے ابھار، قبض اور گیس وغیرہ سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق یہ سپلیمنٹس ہاضمہ کے مسائل کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ گیس کا سامنا کرنے کی صورت میں پودینے کے تیل سے بنے ہوئے ایسے کیپسول استعمال کریں جو کم وقت میں معدے میں گھلے نہیں، کیونکہ ان کیپسول کے جلد گھلنے سے سینے کی جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کے سپلیمنٹس کو خون کی کمی کا شکار افراد استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ سپلیمنٹس آئرن کو جسم میں جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ گیس کے یہ علاج اگر آپ کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو تو آپ کو کسی ماہر امراض معدہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آسانی کے ساتھ کسی ماہر امراض معدہ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ وائر نے رابطوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔